दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शाही सफ़र में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो कम ही लोग हैं जो इस बारे में जानते होंगे। आज हम बात करेंगे आमेर के उन मुख्य सभी दरवाज़ों की जिससे किले की निगरानी बड़ी मुस्तैदी से हुआ करती थी। आमेर में महल क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र में रियासतकालीन दरवाज़ों की संख्या लगभग 40 है, जो आज भी मौजूदा हालत में देखे जा सकते हैं। सबसे पहले हम उन दरवाज़ों की बात करेंगे जो महल के क्षेत्र में आते हैं और सबसे ज़्यादा खास है, जैसे कि सूरज पोल, चांद पोल, सिंह पोल और गणेश पोल दरवाज़ा। आमेर महल के जलेब चौक में पूर्वी दिशा में है सूरज पोल दरवाज़ा और इसी के सामने पश्चिमी दिशा में स्थित है चांद पोल दरवाज़ा। इन्हीं दोनों दरवाज़ों के बीच में बड़ा सा चौक है जिसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। जब राजा आमेर महल में रहा करते थे तो चांद पोल दरवाजे से आम जनता प्रवेश करती थी और सूरज पोल दरवाजे से शाही परिवार का प्रवेश हुआ करता था। जब भी शाही परिवार के लोग महल से बाहर जाते या महल में आते तो सूरज पोल दरवाजे से ही शाही परिवार का आना जाना हुआ करता था। आज के वक्त में जो भी पर्यटक आमेर महल घूमने आता है और माउठा झील से पैदल होते हुए सूरज पोल दरवाजे से प्रवेश करने के बाद आमेर महल विजिट करता है। इन्हीं दोनों दरवाज़ों के बीच में है जलेब चौक, जहाँ पे राजा अपनी सेना का निरीक्षण किया करते थे। जलेब वर्ड फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है परेड ग्राउंड। राजा अपनी सेना का निरीक्षण इसी जलेब चौक में किया करते थे और उस दौर में ये जलेब चौक पूरी तरीके से कच्चा मिट्टी का होता था। अगर बात करें चांद पोल दरवाजे की, तो जब भी आम जनता राजा के पास अपनी फरियाद लेकर आती थी तो चांद पोल दरवाजे से ही प्रवेश किया करती थी। आज इस दरवाजे से गाड़ी से आने वाला पर्यटक प्रवेश करता है। अगर बात करें इन दोनों दरवाज़ों के नाम की, तो सूरज पोल को सूरज पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरज पोल महल के पूर्वी दिशा में है और चांद पोल पश्चिमी दिशा में। कहने का मतलब सूरज और चांद की गतिविधि के अनुसार ही इन दोनों के नाम रखे गए। अब हम बात करेंगे महल के उस दरवाजे की जो शाही महल का प्रवेश द्वार है, जिसे सिंह पोल कहा जाता है। जलेब चौक के दक्षिण दिशा की ओर ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ सिंह पोल दरवाजे तक जाती हैं। ये सीढ़ियाँ सिंह पोल दरवाजे पे जाके ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद बड़ा सा आंगन आता है जिसे दीवाने आम कहा जाता है। शाही महल में जाने के लिए शाही परिवार हमेशा इसी दरवाजे का इस्तेमाल किया करती थी। लगभग 38 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आता है सिंह पोल और इन्हीं छतरियों के ऊपर 2 छतरियाँ हैं जहाँ सिपाही खड़े हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे महल के उस शाही दरवाजे की जो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और इस दरवाजे को गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। इस दरवाजे पर फलों के और सब्जियों के कलर से पेंटिंगें बनाई गई है। इस दरवाजे को गणेश पोल दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दरवाजे के सामने की ओर गणेश जी की चित्र बना हुआ है जिसका चेहरा पूरब की ओर देखते हुए है। अब भले ही दरवाज़ों का इतिहास सिमट कर रह गया है, लेकिन कभी यही दरवाजे आमेर शहर की सुरक्षा किया करते थे। गणेश पोल और दीवाने आम के बीच में स्थित ये चौक, जहां राजा की प्रजा आकर बैठती थी और अपनी फरियाद राजा को सुनाती थी। राजा आम जनता के लिए दरबार दीवाने आम में ही लगाया करते थे और यहीं से ही फैसला लिया करते थे। इस दरवाजे पर बनी हुई पेंटिंग को कहा जाता है आला गीला, यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग। लगभग 300 से 400 साल के बाद भी ये पेंटिंगें आज भी उसी खूबसूरती से नज़र आती है। इस दरवाजे में प्रवेश करते ही ऊपर की ओर एक पेंटिंग नज़र आती है जो दरवाजे से देखने पर बिल्कुल ही साधारण सी नज़र आती है, लेकिन जब दूसरे एंगल से इसको देखा जाता है तो इसमें 24 कैरेट गोल्ड का सोना नज़र आता है, यानी कि ये पेंटिंग 24 कैरेट गोल्ड से बनाई गई है जो बेहद ही खूबसूरत है। तो ये था गणेश पोल दरवाज़ा। इस दरवाजे से निकलने के बाद महल की वो शाही जगह आती है जो सबसे ख़ास और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, यानी कि
शीश महल। अब हम बात करेंगे उस दरवाजे की जहां से आज टूरिस्ट एग्जिट होता है, यानी कि त्रिपोलिया गेट की, जहां 3 दरवाज़ों का संगम एक साथ होता है। वैसे त्रिपोलिया को त्रिपोलिया गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 दरवाजे एक साथ देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे महल क्षेत्र में आने वाला एक और ख़ास दरवाज़ा, जिसे भैरवपोल के नाम से जाना जाता है। भैरवपोल दरवाजे को भैरवपोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दरवाजे पर भैरव जी का छोटा सा स्थान मौजूद है और हर महल और किले में भैरव जी का स्थान देखने को मिल जाता है, क्योंकि भैरव जी को सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। आमेर महल में स्थित है कछवाहा वंश के राजपूतों की आराध्य देवी शीला देवी मंदिर, और यहाँ पर बिकने वाली ये मिठाई ये कहलाती है गूंजी, जो लगभग 400 साल से प्रसिद्ध है। लगभग 400 सालों से प्रसिद्ध ये मिठाई शीला देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। वैसे तो ये मिठाई आमेर क्षेत्र के कई दुकानों पर मिलती है, लेकिन इस भैरवपोल दरवाजे में ये मिठाई सिर्फ मंदिर के प्रसाद के रूप में बेची जाती है, और यहाँ पर मंदिर में चढ़ाई जाने वाली कई चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। तो ये थे वो महल क्षेत्र के दरवाजे। अब बात करते हैं महल क्षेत्र के बाहरी दरवाज़ों। ये दरवाज़ा है जयगढ़ गणेश पोल, जहाँ से जयगढ़ जाया जाता है, और ये दरवाज़ा है माधो सिंह थान पर बना हुआ। इस दरवाजे के बाद एक छोटा दरवाज़ा है जो बलिदान गेट और माधो सिंह थान के बीच में स्थित है। बलिदान गेट के आसपास 4 दरवाजे हैं, 2 बलिदान गेट के और एक बलिदान गेट के नीचे और एक बलिदान गेट के ऊपर की ओर। बलिदान गेट दरवाजे के नीचे जो दरवाज़ा स्थित है उसका नाम है प्याऊ गेट, जहाँ पे बरसों से पानी पिलाने का काम किया जाता है। तो ये है वो खास दरवाजे जिनसे आमेर महल की सुरक्षा बड़ी खास हुआ करती थी। शाम के वक्त ये सभी दरवाजे बंद हो जाया करते थे। ये दरवाजे इतने मजबूती से बनाए गए थे कि जंगली जानवरों के साथ साथ ये दुश्मनों से भी बचाया करते थे। इन दरवाज़ों से आने जाने वाले लोगों का एक नियम होता था, राजा के चाहे कितने ही करीब हो, कितने ही खास चाहे मेहमान हो या कोई दूसरे राज्य का राजा हो, अगर वो दरवाजे बंद होने के बाद आते थे तो उनको सराय गांव में ठहराया जाता था। फिर उन लोगों को आमेर के अंदर आने की इजाज़त दूसरे दिन दरवाज़ा खुलने के बाद मिला करती थी। तो ये थे आमेर के वो पहरेदार दरवाजे जिन्होंने हमेशा से आमेर की सुरक्षा की। ये दरवाजे आज भी उसी शान और शौकत से खड़े हैं जिस शान और शौकत से इनकी तामीर करवाई गई थी। इन दरवाज़ों ने आमेर के आते जाते बदलते हुक्मरानों को देखा, उनकी आमोदरफ्त को देखा। ये गवाह है उस अजीम शान शौकत के जो कभी इन दरवाज़ों से होकर गुजरती थी। तो ये थी आमेर के दरवाज़ों की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब से देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।